आज जो जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर वहाँ का यहाँ को कुछ सोर्स ही हो तो इनकम सोर्स हो तो या बिजली बालता तो कुछ ना कुछ तो पैदा करता ही। एक लड़की जब टॉयलेट करने जाती है तो उसका टॉयलेट के दरवाजे टूटे में स्मार्ट टॉयलेट तो गरीब आदमी का समझ रहे एक घंटा मजाक बना रहा क्या और आकर बंद मकाना में ना बे स्मार्ट मीटर लगागा। जो गरीब आदमी ने बिन दबाया हुआ कोई ढंग का आदमी से वीडियो को 20,000 पर बचाओ ना थे बन के तुरंत छूट देते हो। जोरा मर्दी कोई आदमी खेन के सक्का दार पे 20,000 पर कर लेगा था मेरे ये घर में बढ़ गया बोले मानो चाबी दो छत पचड़ कर देखा थे तो चोरी लाइट बाड़ो। शुद्ध सोना सच्चे बोल जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। राम राम जी मोक्ष पूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ खेतड़ी क्षेत्र के अंदर ही बबाई के पास में ही पपूर्ना गांव है। पपूर्ना गांव के अंदर मैं पहुंची और भाई आप सबने पता है कि राजस्थान के बारे की आप बात करना कई राज्य ही हैं कि आप मध्य प्रदेश की बात करना कई राज्य के अंदर स्मार्ट मीटर ही बल लगाया गए हैं। अब राजस्थान के अंदर भी स्मार्ट मीटर बल लगाया जा रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री की आप बात करा हीरालाल नागर जी की तो वह खुद भी अपना सरकारी आवास है के ऊपर स्मार्ट मीटर लगा के अपनी तरफ से शुरुआत है बा करी ही। और यही कि भाई आप देखा तो भाई खेतड़ी क्षेत्र के अंदर जो पपूर्ना गांव है, पपूर्ना गांव के अंदर भी अभी स्मार्ट मीटर ही लगा बना रहे हैं। तो भाई गांव का लोग ही बा आक्रोश में ही किसान आक्रोश में ही बातचीत करांगा जानांगा कि भाई के बात है जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो जो घरेलू कनेक्शन की आप बात कर ला और भाई किसाना की आप बात करा तो भाई के आपत्ति है। भाई ये बता रहे हैं कि भाई मेरो भाई मुंबई रहे बन की फैमिली ठेकोन रहे बाका अगर स्मार्ट मीटर है वो लगायो गयो तो के भी को बिल वगैरह आयो है कि कुछ हुआ? अभी 5 ही दिन हुए हैं उसको लगाए हुए, अभी कोई बिल नहीं आया, अभी तक तो आया नहीं। हम ये चाहते हैं कि वो हटा करके वो पहले वाला ही लगाया जाए। बाका घरा ही लगायो थारे घरा भी लगायो नहीं लगाया बाका घरा लगाने को भी के रीजन उसका कि भाई घरा को नहीं जना। मैडम वो मकान है ऐसे जंगल में अकेले में है ना, वो दो मकान है, उन दोनों मकानों में कोई नहीं रहता। तो एक मकानों का तो इनको पता चल गया नहीं कि विरोध हो रहा है तो वो विरोध होने के बाद उसको हटा लिया गया। अब जो दूसरा मीटर है इनके भाई के घर पर वो अभी भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। इसके घर पर वो मीटर पहले स्मार्ट मीटर लगाया फिर उसको हटा लिया। उसकी आपको मैं वास्तविकता बताऊँ, ऊपर से तो उसकी लाइन कटी हुई थी क्योंकि उसमें वहाँ पर कोई मकानों में रहता नहीं था। ऊपर से लाइन उसकी कटी हुई थी, मीटर उसका जो भी चालू कंडीशन में था पर सही था वो वहीं पर था। उसको स्मार्ट मीटर लगाने के बाद स्मार्ट मीटर लगा दिया। फिर जब पता चला कि ग्रामीण आक्रोश में है तो इन्होंने स्मार्ट मीटर को हटाकर वैसे ही नॉर्मल मीटर लगा दिया। जब वो मीटर स्मार्ट मीटर लगा हुआ था उस टाइम की मेरे पास फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उस मकान की पूरी लोकेशन है। राजस्थान के 12 स्मार्ट मीटर लग रही हैं और एक किसान को भी देखो वो बिल के बारे में थानबेरो पड़े हो कि भाई कुछ लाखों रुपया को बिल आयो हो और के वो किसान इतना थोड़ी कोई बिल भाई बिजली बाल दी ही। मैडम बिजली बाल तो आज जो जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर वहाँ का यहाँ को कुछ सोर्स ही हो तो इनकम सोर्स हो तो या बिजली बालता तो कुछ ना कुछ तो पैदा करता ही, फिर आत्महत्या क्यों करता? एक किसान की एक निश्चित हो यार है कि एक ट्यूबवेल चाल लगी या फिर भी आसपास में जो भी वो मकान बने हुए भी एक बल्ब चाल लगो भी मैं अगर लाख हो 2 लाख हो 5 लाख को जो बिल आ रहे है वो तो ये टेक्निकली नॉलेज आना है, ये जाने एक ट्यूबवेल है वह कितनी पावर की है, 1 घंटा में कितनी रीडिंग निकाला है, पर टेक्निकली नॉलेज आना है। अगर मान के चलो बा और दिना 10 यूनिट निकाल रही है और सडनली बस 100 यूनिट निकाल दी तो कठे ना कठे तो मिस्टेक है। और बा मिस्टेक है तो बा डिपार्टमेंट सुधार। मैडम मैं सुधार कौन सका, मैं भी चीज़ ना अवगत करवा सका। अब ये जो असलम जी को ये मीटर होने ये 4 बार वहाँ का चक्कर काट लिया डिपार्टमेंट में, बिजली विभाग में, बबाई में आज से 5 दिन पहले 6 दिन पहले मैं ज्ञापन दियो, विभाग ने अवगत करवायो कि हमारी संघर्ष समिति है और हम लोग ये स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है स्मार्ट मीटर लेकर बिना उपभोक्ता की परमिशन के वो स्मार्ट मीटर ना लगाएं। हम लोग ज्ञापन देकर वहां से आ गए। अब जब हम ज्ञापन देने गए तो असलम जी वहीं पर मिले में कि भाई साहब ऐसे ऐसे मामला हो गया और हमारे घर में ही आया। हम उस टाइम पर ही जो भी डिपार्टमेंट उनको अवगत करवाया, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार ना आप अपनी तरफ से कुछ मतलब भाई विनती करोगा कि भाई ऐसे करो या न करो? मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, अगर आप स्मार्ट मीटर दे रहे हो, स्मार्ट मीटर की बजाय आप स्मार्ट केबल दो, हाई टेंशन केबल दो, अंडरग्राउंड केबल दो, स्मार्ट रोड दो, स्मार्ट एजुकेशन दो, स्मार्ट शिक्षा दो। एक स्मार्ट स्कूल नहीं है। मैं आपको बताऊँ मेरे गाँव में बहुत सी ऐसी स्कूल हैं जो जरा कभी भी वो उनकी छत गिर सकती है। एक लड़की जब टॉयलेट करने जाती है तो उसका टॉयलेट के दरवाजे टूटे में
स्मार्ट टॉयलेट दो मैडम, मीटर नहीं। अभी मैंने यहाँ पर विरोध किया था पपरना का, जो पीएससी में वहाँ पर मैडम एक एएनएम और जीएनएम के अलावा कोई स्टाफ नहीं था। एक जीएनएम के भरोसे, एक कंपाउंडर के भरोसे ये पीएससी चल रहा था। हमने काफी बार इसका विरोध किया। उसके बाद एक अस्थायी तौर पर एक डॉक्टर को बिठाया वहाँ पर, अस्थायी। यहाँ पर कोई अस्थायी डॉक्टर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ अगर स्मार्ट दे रहे हो ना, मीटर जो जेब काटने की तकनीकी आप स्मार्ट दे रहे हो, तो स्मार्ट चिकित्सा को करो ना। एक चिकित्सक तो करो पपरना में। मैडम मैं बबाई गांव का हूँ, मेरे को यहाँ से कोई यहाँ के लोगों के वोट तो लेने नहीं है कि मैं यहाँ पर राजनीति करने आया हूँ, पर मेरे देश में अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार होगा, वहाँ पर मैं खड़ा मिलूंगा। देखो हमारे भाई बम्बई रहता है या नहीं रहता, उसके मत मकान बंद पड़े हैं। अब उसकी गैर हाजिरी में ये बिगर पूछे बिगर बताए लगा गया। हम ये चाहते हैं कि इसको हटा करके वही पहले वाला मीटर ही लगाया जाए। के अंदर फिलहाल लाइट है, बाबी आ रही है। अब थोड़ा सा आप घर भी दिखा दें। बोला कि भाई मारे घर मेरो भाई है वो मुंबई रहे, देखो कोई अपना घर कोई यहाँ रात को नहीं 5 मिनट के लिए तालों लगा के घड़े चलो, जैसे तालों लाग रहे है। अब और अठे ही एक दो बाऊ आप जान ले जाए कि भाई अब देखो जाए ये स्मार्ट मीटर से लगा के गए हैं जगह का भाई घर में ये तो रह रहा ही को नहीं है लोग। इक्का बार हम थे के कुछ बोलना चाहूंगा। बिल्कुल आसू 4-5 दिन पहले आज जो स्मार्ट मीटर को जिन्होंने ठेको मिलो, जो ठेका कर्मी आ बेहाड़ा का लाइन में इन लेर अड़े 4-5 ग्राम स्मार्ट मीटर लगागा। जब माना सूचना मिली तो मैं बड़े पूछा, तीसरो स्मार्ट मीटर लगाया बिन तो मैं उखड़वा दिया लगान का बाद में। और ये ते देख रहे खेता में आकर अड़े बंद ये टाइला काम करी हमारा गांव का मुंबई, और आकर बंद मकाना माना बे स्मार्ट मीटर लगागा। और स्मार्ट मीटर इस तरीका से लगा गए जाएंगे को चोर डाकू गुना हो गए, चोर डाकू को डाको डालवा था कुछ चोर है ना, बे सासू डाकू आगे बेस माकर और अड़े स्मार्ट मीटर लगागा। और जब ये बड़ा सोड़ा वीडियो वायरल होया गांव में कि स्मार्ट मीटर आए को है, तो लोगों ने पता लग जाए। ये भी देखा आपका घर चेक रहा गांव का लोगन तो पहली बात तो या कुछ लोग पढ़े लिखे बन बेरो को स्मार्ट मीटर बजानी को नहीं। स्मार्ट मीटर में कदे देखा को ना, मैं तो सोशल मीडिया पर देखा कि स्मार्ट मीटर आए को आया है। अब इनमें साफ स्पष्ट अक्षर में लिख रहा है स्मार्ट मीटर जिसमें 4 बत्ती होया करी। और हम ये नहीं चाहते, ये नहीं लग रहा। और हम ये चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर हमारा गांव में नहीं लाग बदे को लगा बचाओ। अगर वे जबरदस्ती हमारा गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आएगा तो काल में कोई 19-20 बात होगी तो बिको जिम्मेवार बिजली विभाग और ठेका कर्मी वे कर्मचारी होगा। गांव आगे हो बन आगे करके भगाओ गांव सुबार। तो हमारा गांव में स्मार्ट मीटर माने कौन चाहिए, उनके उपभोक्ताओं के कंज्यूमर के मीटर सही हैं तो वो स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं। हमें स्मार्ट मीटर चाहिए नहीं, हमारा पहले से मीटर चाहिए, तो स्मार्ट मीटर लगाने की कहाँ जरूरत आ गई सरकार को। जब भी एक मजदूर एक किसान जो गांव में होता है दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, वो आज की इस महंगाई के दौर में उनको पढ़ाने में भी सक्षम नहीं होता, वो स्मार्ट मीटर का बिल कहाँ से देगा। और जो हमारी वर्तमान सरकार है ऊर्जा मंत्री, उनसे हम कहना चाहेंगे एक बार आप गाँव में आओ, गाँव के लोगों से फीडबैक लो, धरातल पर आके उनसे पूछो कि आपको स्मार्ट मीटर की जरूरत है क्या। बिना फीडबैक के गवर्नमेंट जबरदस्ती जनता पर स्मार्ट मीटर थोपने का काम कर रही है और जनता में इस चीज़ का भयंकर आक्रोश है। और सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप उनको स्मार्ट मीटर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि उनके घर पर स्मार्ट मीटर हो। स्मार्ट मीटर एक तरीके से लूटने का एक साधन है। प्रीपेड है, प्रीपेड ये है कि इसमें पहले रिचार्ज करो उसके बाद में अपने को बिजली मिलेगी। अगर रात के 12 बजे लाइट अगर रिचार्ज खत्म हो जाएगा मीटर का तो वो कट जाएगा, एक तरीके से लाइट कटने का काम। बिजली चोरी में क्या यूनिट खर्च हो रही थी, बाद में अब चोरी बंद है, तो हो सकता है ये इनका कंजप्शन भी सही हो। 70 देश ना आजाद हुए 70 साल हो गए, बिजली विभाग जना कौन करो, आज ही चोरी हो आज ही ताने अभियान चलाना पड़ेगा। चोरी नहीं रोक रहा मैं ये बोल रहा हूँ, इनके यहाँ VCR बनी गई थी, इसका चोरी होगी तो है ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी बिजली की VCR बनी गई है। तो भारत की तो वो जो करेंगे वो चोरी रोक पाते लगाए जा रहे हैं। जो गरीब आदमी ने भी दबाया हुआ, कोई ढंग का आदमी से वीडियो करते 20,000 पर बजाओ ना थे बन के तुरंत छूट देते हो। चोरी होती तो फिर भी के अंदर कटे हुआ आगो, जो मीटर है मीटर के अंदर कटे हुआ आगो। इन्होंने जो पैसा जमा इनके आपके लिए इनके लिए नहीं करा, मैं आपके लिए नहीं करा, मैं पर्टिकुलर इस कनेक्शन की डिटेल बता रहा हूँ। चोरी करी, इन्होंने पैसा भरा, दोबारा कनेक्शन लिया, इन्होंने सालों बाद में दोबारा लिया कनेक्शन, इन्होंने 2 साल बाद में लिया। पूछ लो चोरी कौन करी बेकायदा जोरा मर्दी, फिर VCR जोरा मर्दी कोई कौन करे VCR। देखो कोई को मत दूंगा,
जोरा मर्दी कोई आदमी खेन के सक्कादार पे 20,000 भर कर लेगा था मेरे, और मेरे टेरिस के सुनो बोले चाबी दो, बोले तो ऊपर चला कि कोई बच्चों छत पर से पढ़ नहीं जा। ये जबर घर में बढ़ गया, बोले मानो चाबी दो, छत पर चढ़ कर देखा थे तो चोरी लाइट बाड़ो, मैं मेरी भूखो नहीं, मेरी भूपीर गईड़ी है, काला जे थे जबरन से 20,000 भर गए। कब भर के लेगा? पिछली बार भर कर ले गए 20,000 में भरा का यहाँ मेरे का रुपया भी कौन था ना, मैं ब्याज पर ठा कर भरवाया मैं 25,000 रुपया को बिल भरे भी को 20,000 को कोपर जाके बड़े कोपर जाके बिल भरकाया में बड़े भी को। लगातार वीडियो का माध्यम से थे देखो है कि भाई जो खेतड़ी क्षेत्र का अंदर माई ही पपूर्णा गांव के अंदर, और जैसे कि भाई जो गांव का लोग ही किसान लोग ही बस सब लोग इसा इकट्ठा हो रहा, और भाई जो घर का लोग ही भी आक्रोश महा जो ऊर्जा मंत्री जी ही हीरा लाल जी बाऊ भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार थाने के ऊपर बयान है वो देना चाहिए, और उसका तो भाई किसाना से मिलो, किसाना रूबरू हो, बाकी बात थे समझो और थे भी थारी बातें पर रखो ताकि किसाना का भी समझ में आए और जो किसाना की पीड़ा है वह भी थारे समझ में आए। राम राम साहब, धन्यवाद। झलको